रहमानिर्रहीम। आज बात करेंगे तहज्जुद के बारे में। तहज्जुद की फजीलत क्या है, तहज्जुद का माना क्या है, इसकी रकात कितनी है और इसका पढ़ने का सही वक्त और तरीका क्या है और इसकी रकात में कौन कौन सी सूरतें पढ़नी चाहिए। तहज्जुद का लुग़वी माना है सोकर बेदार होना, एक इसका माना ये है। बाद लोग इसका माना ख्वाब भी लेते हैं और इसका शरई माना यह है कि नमाज़ इशा के बाद सोकर उठकर 2 या उससे ज़ायद रकात अल्लाह ताला की बारगाह में अदा करना और नवाफिल पढ़ना, इसका माना है तहज्जुद। तहज्जुद की जो फजीलत है बेशुमार है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, 3 अशखास ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह ताला देखकर खुश होता है, मुस्कुराता है। एक वो बंदा जो सफ़ों की तरतीब नमाज के टाइम लगाता है और तीसरा वो जो मैदान जिहाद में सफ बंदी करता है और तीसरा वो शख्स कि जो तहज्जुद की नमाज का एहतमाम करता है। प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा नमाज तहज्जुद पढ़ी, सहाबाए कराम भी हमेशा तहज्जुद पढ़ते। प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा तहज्जुद की नमाज पढ़ता है और तहज्जुद गुजारों में शामिल हो जाता है, हुजूर नबी पाक ने फरमाया अल्लाह जल्ल शानुहु उसको जन्नत में एक ऐसा बेहतरीन, अनोखा, खूबसूरत महल अता फरमाएगा कि जिसके बाहर से अंदर नजर आएगा और अंदर से बाहर नजर आएगा। तो गोया तहज्जुद पढ़ने वाले बंदे को अल्लाह ताला जन्नत अता फरमाता है। तहज्जुद जो बंदा पढ़ता है, अल्लाह उसके दिल को सुरूर बख्शता है, उसके चेहरे को नूर बख्शता है। अल्लाह ताला उसके वक्त में, रिज़्क में, इज्जत में, मामलात में बेपनाह बरकत अता फरमा देता है। तमाम मसाइल, मुश्किलात जो बंदा उस वक्त मुनाजात करता है, अल्लाह ताला उनके सदके में उनको ख़त्म फरमा देता है। तो तहज्जुद का वक्त क्या है? तहज्जुद का वक्त जो है वो नमाज इशा के बाद आदमी जब भी जाग आ जाए पूरी रात में, चाहे वो शब का पहला टाइम हो, दरमियाना टाइम हो या आखिरी हो, मगर बेहतर और अफजल जो टाइम है वो सहरी का वक्त है, यानी आखिरी शब में, शब के आखिरी हिस्से में नवाफिल अदा करना। इनकी रकात कितनी है? कम से कम 2 रकात, ज्यादा से ज्यादा 8 रकात या 12 भी पढ़ सकते हैं। उसकी नीयत कैसे करनी है? नीयत दिल में पुख्ता इरादे का नाम है। इसको पढ़ने का आसान तरीका इस तरीका है, आदमी नीयत इस तरह करे कि 2 रकात नमाज नफल बराए तहज्जुद वास्ते अल्लाह ताला के मुंह तरफ खाना काबा शरीफ के 2-2 रकात करके पढ़े। तो आसान तरीका ये बता देते हैं कि सबसे पहले सुब्हानकल्लाह पढ़े, फिर आऊज़ु बिल्लाह, फिर बिस्मिल्लाह, फिर सूरह फातिहा और उसके साथ कोई भी सूरत मिला सकते हैं। अगर कोई कुरान मजीद की और सूरतें ना आए तो फिर सूरह फातिहा के बाद पहली रकत में 3 बार सूरह इखलास और दूसरी रकत में भी 3 बार सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद ये पढ़ सकते हैं। और ये भी पढ़ सकते हैं कि पहली रकत में आप सूरह अलम नशरह पढ़ें और दूसरी सूरह में रकात में सूरह फील पढ़ें। इससे बेपनाह आपको बरकत नसीब होंगी। ये जो नवाफिल हैं तहज्जुद के, ये फर्ज नमाजों के बाद जितनी भी नफली नमाजें हैं, सब के जो सरदार नवाफिल हैं वो नमाज तहज्जुद है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिस घर के लोग तहज्जुद पढ़े, शौहर को जाग आए, वो भी नमाज तहज्जुद पढ़े, वो अपनी अहलिया को उठाए, बच्चों को उठाए। फरमाया जो एक दूसरे को उठाएं, चाहे 2 रकात ही पढ़ लें, अल्लाह ताला उनको तहज्जुद गुजारों में लिख देता है। प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहज्जुद की नमाज की फजीलत के पेश नज़र मस्जिद नबवी में अलग से एक जगह बना रखी थी। हुजूर प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के घर जाकर उनको और हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को भी उठाया करते थे कि तहज्जुद पढ़े। तो तमाम सहाबा भी पढ़ते थे, जितने औलिया कामिलीन वो भी पढ़ते थे, सहाबा कराम, ताबईन। तो हमें भी तहज्जुद की नमाज पढ़नी चाहिए और इसमें खूब मुनाजात करनी चाहिए, अपने अल्लाह ताला को मनाना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तमाम नफली नमाजें और खुसूसन नमाज तहज्जुद की तौफीक अता फरमाए।